Hello student, I am Rahul Sir, my teacher from Seram Academy High School Satna, and today's topic the triangle and its properties में एक्सरसाइज हम यहाँ पे 6.5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। इसमें आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको पहले बताया, पहले यहाँ पे रीड कर लेते हैं। रीड करने के बाद आपको बताते हैं इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। और एक चीज़ ये भी है, इसमें आपने जो पाइथागोरस थ्योरम मीन्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो आपने सॉल्व किया था जिस मेथड से, उसी को आपको बताना है। ये जो साइड आपके पास दी हुई है ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, मतलब राइट एंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो इसके लिए आपको ये भी पता होता है पाइथागोरस थ्योरम में या फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी में एक साइड होती है जो सबसे लॉन्गर साइड होती है जिसको आप बोलते हैं हाइपोटेनस, और उसके अदर जो टू साइड बचती है वो परपेंडिकुलर एंड बेस होती है। तो यही सेम ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं हमको फोर्थ में सॉल्व करने के लिए, वो आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। मीन्स ये आपके पास जो साइड गिवन है इसमें से आपको बताना है कौन सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कौन से आपके राइट एंगल ट्राइंगल हैं। मीन्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब जो उनकी साइड को सॉल्व करने में पूरे इक्वल आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट हम देखते हैं 2.5 सेंटीमीटर फर्स्ट साइड है, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसमें से आपको पता है कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले एक लॉन्गर साइड को आपको स्क्वायर निकालना है, क्योंकि जब हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला भी आपके माइंड में आ गया होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। देखिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम फर्स्ट नंबर सॉल्व करेंगे, देन सेकेंड थर्ड। तो गिवन साइड आर, आपके पास जो साइड यहाँ पे गिवन है फर्स्ट नंबर में वो साइड यहाँ पे राइट कर दिया गया। देन स्क्वायर ऑफ अ लॉन्गर साइड, जो इसमें से सबसे लॉन्गर साइड होगी, जैसे 6.5 सबसे लॉन्गर साइड है उसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो हमने 6.5 का स्क्वायर निकाला तो क्या मिल गया हमें 42.25 सेंटीमीटर। देन अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हम आपने लॉन्गर साइड का स्क्वायर फाइंड कर लिया। उसके बाद रिमेनिंग टू साइड और बचती हैं जिनको आप परपेंडिकुलर या बेस बोलते हैं, तो वो भी साइड का भी हमको स्क्वायर निकालना है, सम करना है। देखिए हम क्या करेंगे, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, कौन सी अदर टू साइड हैं 2.5 एंड 6, तो इसका भी आपको क्या करना है स्क्वायर। 2.5 स्क्वायर कर दी हमने प्लस 6.5 स्क्वायर, इनको जब हमने स्क्वायर किया तो और सम करने में क्या आया, मतलब आप जब पाइथागोरस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें आपको हाइपोटेनस स्क्वायर निकालना पड़ता है इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसमें भी आप क्या करते हैं, ये पार्ट को आप प्लस करते हैं। तो वही चीज़ हमने किया, आप कुछ भी ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं, परपेंडिकुलर आप ले सकते हैं। तो इनका जब हम स्क्वायर करेंगे 2.5 का स्क्वायर तो 6.25 आएगा। देन जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36। अब आपको दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने में क्या आ रहा है 42.25, मतलब हमारी जो लॉन्गर साइड आ रही थी सेम उसकी जो अदर जो टू साइड आ रही थी उनका भी आंसर यही आ रहा है। मीन्स ये लॉन्गर साइड और जो अदर टू साइड बच रही थी ये दोनों आप अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब अगर दोनों सेम है तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं, मतलब उनकी वैल्यू सेम है। तो सिंस द स्क्वायर ऑफ अ लॉन्गर साइड इज अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मीन्स जो लॉन्गर साइड का आपने स्क्वायर फाइंड किया एंड इस और रिमेनिंग टू साइड का आपने स्क्वायर फाइंड किया है, अब दोनों वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो द गिवन साइड्स फ्रॉम अ राइट ट्राइंगल, मीन्स जो गिवन आपके पास साइड दी हुई है फर्स्ट नंबर में ये राइट ट्राइंगल है। नेक्स्ट ऐसे देख लीजिए, हम सेकेंड नंबर में भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सेम सेकेंड नंबर भी यही मेथड से हमको सॉल्व करना है। और ये भी है बहुत इजी है, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। देखिए हम सेकेंड नंबर की आपके पास जो साइड ये गिवन साइड है हमने दे दिया, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे।
स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड, इसमें से लॉन्गर साइड फर्स्ट में ये 5 है तो 5 का हमने स्क्वायर कर दिया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे जो सम है ये आप नीचे लिख लीजिएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, जो अदर टू साइड है उनका हम स्क्वायर करेंगे, मीन्स परपेंडिकुलर रिमेनिंग बच रहा है एंड बेस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप नहीं भी लिखिए फिर भी ये आपका राइट रहेगा। तो अदर जो टू साइड बच रही थी आपकी 2 एंड 2, हमने 2 स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर करेंगे तो 4, देन हम 2 स्क्वायर करेंगे फिर भी 4, तो 4 + 4 क्या आ जाएगा 8। अब आपको कंपेयर करना है, ये आपकी जो लॉन्गर साइड आई है 25 सेंटीमीटर और आपने जो टू साइड सम किया है उसका आ रहा है 8। कंपेयर करके देखिए दोनों पार्ट इक्वल है क्या? नहीं है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाले पार्ट इक्वल नहीं है तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। जो साइड दी गई है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है, क्योंकि इसमें जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी वैल्यू होंगी वो राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे द गिवन साइड डू नॉट फॉर्म द राइट ट्रायंगल, तो ये राइट ट्रायंगल के फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट ऐसे हम थर्ड भी सॉल्व करेंगे। गिवन साइड आर गिवन है ये साइड, जो लॉन्गर साइड होगी उसका आपको स्क्वायर निकालने से 2.5 है, तो स्क्वायर ऑफ अ लॉन्गर साइड का हमने स्क्वायर फाइंड कर दिया, 6.25 आ गया। देन जो अदर जो रिमेनिंग टू साइड बच रही हैं उनका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे एंड सम करेंगे। तो 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25, देन हम 2 स्क्वायर करेंगे तो 4। अब आपको क्या करना है, इनका सम, इनका आपने सम किया तो ये वैल्यू मिल गई हमें। अब ये जो वैल्यू आपके मन में कन्फ्यूजन कि सर ये कहाँ से आ गया, मैं बता देता हूँ कहाँ से आ गया। ये जो लॉन्गर साइड है और आपने जो वैल्यू सॉल्व किया है, ये दोनों साइड कंपेयर किया गया है, कंपेयर करने में इक्वल आ गया, मीन्स हम यहाँ पे ये साइड तो आंसर है इक्वल, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम ये एरो लगा देते हैं, एरो है ये। तो सिंस द स्क्वायर ऑफ लॉन्गर साइड इज़ अ ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मतलब जो साइड लॉन्गर साइड है वो अदर जो रिमेनिंग बच रही है वो उनके स्क्वायर करने में, सम करने में इक्वल आ रहा है। तो ये राइट ट्रायंगल के फॉर्म में है। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, और ये अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो लॉन्गर साइड है उसका आपको स्क्वायर निकालना है और जो अदर जो टू साइड बच रही है उनका आपको स्क्वायर करना है और दोनों को प्लस कर देना है, पता चल जाएगा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंपेयर कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो नंबर 6 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेटिव है, सेम आपको पता होना चाहिए, अभी हमने इसके ऊपर ही सॉल्व किया था। इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया और डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 6 क्यों करवा रहा हूँ, मैंने 5th क्यों नहीं करवाया इसमें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको 4th बन गया है तो सेम क्वेश्चन वैसे 6 नंबर भी इसी के जैसे है सेम। तो देखिए इसको मैं बता देता हूँ कैसे हम करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें दिया हुआ है एंगल्स P एंड Q ऑफ आ, ये ए जहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें ए में आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ए की जगह होना चाहिए था ट्रायंगल, ये आपको ही पता है क्या होना चाहिए था, ये ट्रायंगल होना चाहिए था, बट यहाँ पे ए बना हुआ है, ये आप ट्रायंगल यहाँ पे बना लीजिए, ट्रायंगल यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, मीन्स ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं एंगल्स आपको बताना है कि इसमें से कौन से ट्रू हैं। जब एंगल आपके पास 25 डिग्री है एंड 65 डिग्री है, पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम, इसमें से जो फॉर्मूले दिए गए हैं ये इसमें से कोई फॉर्मूले पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी के फॉर्मूले हैं। हमने क्या किया था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर रहे थे, बट इसमें भी हम इसको बताएंगे कि इसमें से कौन से फॉर्मूले राइट हैं। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सब जगह तो अप्लाई करेंगे नहीं आप, 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे फॉलो हो रहा होगा वहीं पे हम अप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए, पहले आप पता कीजिए, जैसे डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए डायग्राम, ये एंगल 25 डिग्री, एंगल Q, एंगल R 65 और एंगल P पहले पता करना पड़ेगा। एंगल P अगर 90 डिग्री बन रहा है तो समझ जाइए कि परपेंडिकुलर है। तो पहले हम पता कर लेते हैं, किससे पता करेंगे, आपने जो एक्सरसाइज 6.3 में जैसे सॉल्व किया था, सम एंगल्स बाय सम एंगल्स प्रॉपर्टी थ्योरम, उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो वी नो डैट एंगल P, एंगल Q
एंगल आर इक्वल 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब द सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल 180 डिग्री। मीन्स आपको ये चीज़ क्लियर है कि ट्राइंगल में टोटल 3 एंगल्स होते हैं और उनका सम 180 डिग्री होता है। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई है, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल 180 डिग्री। अब जो वैल्यू वो हम पुट कर देंगे, एंगल पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है नहीं, तो एंगल क्यू की वैल्यू हम पुट कर दिए 25, एंगल आर की वैल्यू 65 हो गई। तो अब हमने यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, 25 + 65 इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। अब 90 को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, क्या आएगा, तो एंगल पी इक्वल 180 - 90। यहाँ पे जो माइनस लगा है वो माइनस नहीं होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे आप इक्वल कर लीजिए, ये लीजिए मैं इक्वल कर दिया, इक्वल 90 डिग्री आ गया। मतलब 90 डिग्री आ गया तो आपको क्लियर हो गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपको चेक करना है अब कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी इसमें से है कौन सी। देख लीजिए, ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ अ राइट ट्राइंगल, मीन्स पी क्यू आर इज़ राइट ट्राइंगल 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो फर्स्ट नंबर में अगर हम बात करते हैं, मेरे साथ आप चेक कीजिएगा, प्रॉपर आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ये भी एक चीज़ पता होगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी में सबसे जो लॉन्गर साइड होती है उसका स्क्वायर हम निकालते हैं, और जो अदर जो 2 साइड बचती है उसका स्क्वायर निकालते हैं, सम करते हैं, तो दोनों इक्वल आती हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में दिया है नॉट ट्रू, क्यों दे दिया गया मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, पी क्यू स्क्वायर मतलब ये साइड का स्क्वायर किया हमने, और क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। तो अब के माइंड में ये क्लियर आ गया होगा कि सर ये तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में फॉर्मूला है ही नहीं। क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप क्यू आर स्क्वायर करेंगे प्लस क्यू आर को प्लस करेंगे, मतलब आप यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस करेंगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि आपकी ये वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रॉपर्टी में एक हाइपोटेनस साइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमने ले लिया हाइपोटेनस साइड, ये हमने ले लिया परपेंडिकुलर, और ये हमने ले लिया बेस। तो ये चीज़ें जब ये 2 साइड को हम जब स्क्वायर करेंगे और दोनों को सम करेंगे तो इस साइड के इक्वल कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब ये इतनी लॉन्गर साइड है और स्मॉलर साइड के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। इसलिए नॉट, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करी, मतलब इन्होंने कर दिया नॉट। सेम ऐसे सेकेंड नंबर में देख लीजिए, ट्रू है क्यों है देख लेते हैं। पी क्यू स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर मीन्स आर पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर और बेस को इक्वल क्या है, क्यू पी। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक है। ये चीज़ यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था क्यू आर। ये जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है देख लीजिए, यहाँ पे दिया है पी क्यू प्लस ये आर पी प्लस होना चाहिए यहाँ पे क्यू आर। तो यहाँ पे मैंने आर कर दिया है, यहाँ पे होगा क्यू आर स्क्वायर। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे लाइन बना दिया हूँ कि आर यहाँ पे हो गया है। ये देखिए यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर होगा, मतलब अगर मैं ये साइड और ये साइड को दोनों को स्क्वायर करूँगा और सम करूँगा तो इसके इक्वल आ जाएगा। ईजी है क्योंकि परपेंडिकुलर बेस है तो हाइपोटेनस के इक्वल तो आएगा ही। अब आप कह रहे हैं सर आपने इसको हाइपोटेनस क्यों बोल दिया, बता देता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि जब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, या फिर ये परपेंडिकुलर होगा या फिर ये बेस होगा, बट हाइपोटेनस तो यही होगा। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। इसलिए यहाँ पे पता चल गया कि परपेंडिकुलर ले लिए और यहाँ पे हमने बेस ले लिया और ये तो हाइपोटेनस है, पता चल गया। जैसे सेम ऐसे थर्ड नंबर भी यही है, देख लीजिए इसमें दिया है आर पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर अगर हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्यू आर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इसके इक्वल कैसे होगा। मतलब आप हाइपोटेनस स्क्वायर निकाल रहे हैं, सबसे लॉन्गर साइड है, आपने सबसे लॉन्गर साइड का स्क्वायर निकाल दिया, उसके साथ आपने बेस को ऐड कर दिया, तो कभी परपेंडिकुलर लाइन कैसे मिलेगी। तभी हमें मिल सकती है जब हम परपेंडिकुलर और बेस
को स्क्वायर करते हैं, सम करते हैं तो हाइपोटेनस के इक्वल होता है। ये तो अब यहाँ पे अपोजिट हो गया कि आप हमने हाइपोटेनस सॉल्व किया प्लस हमने बेस को कर दिया, तो परपेंडिकुलर लाइन हमें कभी नहीं मिलेगी। माइनस अगर यहाँ पे होता, माइनस हम ये कर सकते हैं कि हाइपोटेनस को हम बेस से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर मिलेगा, प्लस करने में कभी मिलेगा, तब तो साइड और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सैलरी। तो ये आपके थे पाइथागोरस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो ये आपसे बनना भी चाहिए और अच्छे से बनना चाहिए। इसके लिए आप अपनी बुक भी एक बार रीड कर लीजिएगा पाइथागोरस प्रॉपर्टी के लिए, वो भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट।